नमस्कार और आपका इस सप्ताह के मिशन संक्षिप्त में स्वागत है, जहां हम आपके लिए हमारे चर्च के अंतिम अपडेट को लाते हैं। फिजी मिशन कार्यालय के कर्मचारियों ने इस सप्ताह अपना मोरेटोरियम बनाया था। यह आयोजन साल में 2 बार होता है, जहां चर्च के अधिकारी कर्मचारी परामर्श, रणनीतिक योजना, प्रदर्शन मूल्यांकन और टीम निर्माण गतिविधियों के लिए सप्ताह का आयोजन करते हैं। सप्ताह के कार्यक्रम में विभागीय बैठकें, स्वास्थ्य और चिकित्सा स्क्रीनिंग, OHS पर विशेष परीक्षण, प्राथमिक चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता और पेशेवर विकास स्तर शामिल थे। मोरेटोरियम ने कर्मचारियों को उन नीतियों और दिशा निर्देशों पर सवाल पूछने का अवसर प्रदान किया जो कार्यालय में उनके दिन प्रतिदिन के संचालनों को नियंत्रित करते हैं। टीम की बैठक, टीम मीटिंग, संयुक्त भोजन और दोपहर में आयोजित सामाजिक गतिविधियों के साथ कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। TPU के अधिकारी सुबह की पूजा में लग गए हैं और सेवानिवृत्त चर्च के मंत्रियों, शिक्षकों और पूर्व कर्मचारियों की मुलाकात के साथ मोरेटोरियम का समापन हुआ। सुबह दक्षिण जिले के 34 चर्चों ने पिछले रविवार को सुबह सेंट्रल चर्च में आयोजित 10,000 टो अभियान पर प्रशिक्षण में भाग लिया। 10,000 पैरों की उंगली का अभियान एडवेंटिस्ट स्वास्थ्य की एक पहल है जो पूरे प्रशांत क्षेत्र में व्यापक रूप से मधुमेह और जीवन शैली की बीमारियों की ज्वर को बदलने के लिए है। अभियान के एक घास की जड़ है जिसका उद्देश्य हर गांव के प्रत्येक चर्च और हर द्वीप राष्ट्र में स्क्रीनिंग किट और उनका उपयोग करने की तरीके के बारे में ज्ञान देना है। अभियान सेवाएं सेवकों 17 साल और उससे अधिक के लिए एम्बेसडर के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे इस नेतृत्व का नेतृत्व करें और इस कल्याण आंदोलन का हिस्सा बने। उन्हें आवश्यक कौशल के साथ जीवन शैली कोच के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, क्योंकि चर्च उनके समुदायों को स्वास्थ्य, हीलिंग और आशा की पेशकश करते हुए वेलनेस हब बन जाते हैं। वानंदोई इंग्लिश चर्च और नेडी इंग्लिश चर्च राजदूतों ने पिछले रविवार को सुबह दक्षिण जिले से 27 नए राजदूतों के प्रशिक्षण में भाग लिया। आज तक 300 राजदूतों ने दूत हैं जिन्हें पश्चिमी प्रभाग, रा, तेलुगु और सेंट्रल वितिलेवु से प्रशिक्षित और भर्ती किया गया है। 10,000 टोस अभियान के क्षेत्रीय निदेशक श्री जॉर्ज क्वांग कहते हैं उनका लक्ष्य वर्ष 2025 तक प्रशांत क्षेत्र में 10,000 एम्बेसडर्स रखना है। होप क्लिनिक ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ साझेदारी में 30 से 31 जुलाई की 30 तारीख को सुबह में फिजी मिशन कार्यालय सम्मेलन केंद्र में धूम्रपान निषेध पर 2 दिनों के प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की। प्रशिक्षण में शामिल प्रतिभागियों में लामी ओबेनिम्बोकासी गलियारे के साथ स्वास्थ्य केंद्रों से चिकित्सा प्रोफेशनल शामिल थे। आंकड़े बताते हैं कि फिजी की कुल आबादी का 1/3 गलियारे के भीतर रहता है और इन चिकित्सा पेशेवरों के साथ काम करना समुदाय तक पहुंच को अधिक खत्म करता है। मरीजों को धूम्रपान छोड़ने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण पर डॉक्टरों और नर्सों को लैस कराने के उद्देश्य से प्रशिक्षण या स्वीकार करते हुए कि तंबाकू का उपयोग अपने आप में एक बीमारी है। होप FM और होप चैनल के लिए प्रतिभागियों ने स्मोकिंग सेसेशन जिंगल और स्निपेट्स बनाने के भी अवसर लिया। ट्रांस पैसिफिक यूनियन के शिक्षा निदेशक बेव नॉर्मन ने पिछले सप्ताह उत्तरी डिवीज़न में हमारे एडवेंटिस्ट स्कूल का दौरा किया। यह यात्रा फिजी मिशन के अधिकारियों के साथ वातवोनु एडवेंटिस्ट कॉलेज बोर्ड की बैठक के साथ हुई। बेव नॉर्मन ने बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए नंगिंगी एडवेंटिस्ट प्राइमरी स्कूल, वैनूनू एडवेंटिस्ट प्राइमरी स्कूल, वातुवोनु एडवेंटिस्ट प्राइमरी स्कूल और वातुवोनु एडवेंटिस्ट कॉलेज का दौरा किया।
अपनी पत्नी एन के साथ सावुसावु में अपने समय के दौरान वे बनवालेवु के आसपास के एडवेंटिस्ट स्कूलों के फ्यूचर को देखते हुए बनवालेवु के आसपास फिजी मिशन के चर्च के नेताओं और अन्य लोगों के साथ मिलने में सक्षम थे। अधिक प्रार्थना, अनुसंधान, परामर्श और एडवेंटिस्ट समुदाय से समर्थन और जो भगवान की पसंदीदा दिशा की आवश्यकता होती है। बनवालेवु में उनका समय सावुसावु बहुसांस्कृतिक चर्च में श्रीमती एन नॉर्मन के साथ एक धन्य सहबत के अनुभव के साथ संपन्न हुआ, जिसमें फिजियन चर्च के कुछ सदस्यों के साथ चर्च में प्रार्थना सेमिनार आयोजित किया गया। बेव नॉर्मन ने ट्रांस पैसिफिक यूनियन में एडवेंटिस्ट एजुकेशन का अवलोकन भी प्रस्तुत किया और चर्च के सदस्यों के सवालों के जवाब दिए। बाबा मंत्रालय फिजी मिशन के युवा मंत्रालय की एक पहल नयस डेज में नेडी शहर में होगी। इस रविवार 9 अगस्त को बस स्टैंड के बगल में नकादे और किराने के सामान के बदले आम जनता को मुफ्त बाल कटाने प्रदान करने के लिए 9 अगस्त को फिर एकत्र की गई नकादी और किराने का सामान जिला के युवाओं को सौंप दिया जाएगा, जो इस महामारी के परिणाम स्वरूप बेरोजगारी से प्रभावित परिवारों को इसके वितरण के लिए जिम्मेदार होंगे। यह तीसरा स्थान है जिसे टीम ने पहले सुवा, सिंगटोका और अब नेडी में सेवा प्रदान की है। मंत्रालय 4 नाइयों के साथ शुरू हुआ और अब बढ़कर 7 हो गया है। पिछले 2 स्थानों पर उनकी कहानी के प्रभाव के परिणाम स्वरूप उन्होंने सेवा मिशन अनुदान में 1 वर्ष का प्राप्तकर्ता भी प्राप्त किया है और इसका उद्देश्य है इस कठिन समय के दौरान न केवल परिवारों की मदद करना, बल्कि युवाओं को अपने कौशल और पेशे का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना और खुद को एक ही समय में भगवान की सेवा करना। एक साहसी महिला ने सुवा क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से इंडो-फिजियन परिवारों तक पहुंचने की चुनौती को लिया है। तमावुआ इंग्लिश चर्च के एक चर्च के सदस्य कोइनी दकाई जानबूझकर व्यक्तिगत मंत्रालय में इंडो-फिजियन समुदाय के लिए शामिल रहे हैं। वह मुलाकात में लगी हुई है, बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं, पूर्ण स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम को बढ़ावा दे रहे हैं और इंडो-फिजियन परिवारों के लिए हमारे स्वास्थ्य संदेश। पास्टर ओशया द्वारा हिंदी इंजीलवाद का पहले और उसके दौरान पास्टर ओशया व रात में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए परिवारों को आमंत्रित करने के लिए घर घर जा रहे थे। कभी कभी वह अपने परिवार और अपने प्रार्थना समूह को उसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित करते थे। उनकी प्रेरणा प्रेरित अपोस्टल पौल मंत्रालय से आती है, जैसा कि रोमियो 15:20 में वर्णित है। मेरी महत्वाकांक्षा हमेशा गुड न्यूज़ को प्रचार करने की रही है और है जहां मसीह का नाम कभी नहीं सुना गया था, बजाय इसके कि जहां पहले से ही किसी और द्वारा चर्च शुरू किया गया है। उसने चर्च के सदस्यों, विशेषकर फिजियन भाषी चर्चों को अपना आराम क्षेत्र से बाहर जाने और जानबूझकर प्रयास के साथ फिजी में भारतीय कार्य में शामिल होने की आह्वान किया। इस फसल को क्षेत्र में बहुत किया जाना है और एक साथ हम कर सकते हैं जब हमें एहसास होता है कि भगवान ने हमारे लिए हमारे माध्यम से क्या किया है। और इस सप्ताह के लिए हमारा मिशन ब्रीफ है और अधिक अपडेट के लिए अगले सप्ताह फिर से हमारे साथ जुड़े और एक शानदार सप्ताह का अंत और भगवान का आशीष आप पे हो। धन्यवाद।